आपकी पहली वीडियो नहीं चलेगी, दूसरी, 10वीं, 50वीं कोई वीडियो नहीं चलने वाली। द क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड योर ऑडियंस। लोग क्या होते हैं कि पैसे के बारे में पहले सोचते हैं कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मैं ये करता हूँ तो फिर पैसे आएंगे, मैं इतना अमीर बन जाऊँ। नहीं, मेरे को 2 दिन में स्टार बन जाऊँ, मैं 1 महीने में स्टार बन जाऊँ। नहीं, कंटेंट क्रिएशन जो है वो एक मैराथन है, बहुत लंबी गेम है। तुम उसको उस हिसाब से करोगे तो सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 90% लोग जो हैं वो 1 महीने में छोड़ देंगे। 1 लाख फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर लेने के बजाय आई वुड रिकमेंड कि 10,000 के 10 इन्फ्लुएंसर लो। लॉन्ग वीडियोस में मत जाओ, पहले शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट करो। वीडियो के चलने के चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ पे आपको कुछ ट्रैक्शन तो देखने का मिल ही जाएगा। बाकी लोग क्या कंटेंट बना रहे हैं, उनका कौन सा कंटेंट जो है वायरल जा रहा है, फिर उसको स्टडी करो और फिर उस हिसाब से अपने कंटेंट को और बेहतर करते हैं। तो एक ये था कि YouTube पर ऐसे कौन से 3 कॉमन मिस्टेक्स है जहां आपके बिजनेस को ग्रो होने में रुकावट पैदा होती है। नया चैनल बना रहे हैं, अभी वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इतनी अच्छी रीच नहीं मिलेगी। 70 to 80% ऑफ द गेम आपकी थंबनेल और टाइटल ही है। नमस्कार, बॉसवाला अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं किरण। तो आज के इस इंटरव्यू सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और वो आपके बिजनेस को ज़ीरो से हीरो तक पहुंचा देगा। जानेंगे, मेरे साथ हैं रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो इन्हीं से हम जानेंगे किस तरह से एक बिजनेस के लिए YouTube पर अपना अकाउंट बनाना कितना ज़रूरी है और सोशल मीडिया का यूज़ करना कितना ज़रूरी है। ऑल्दो आपने इनके साथ मेरे काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जहाँ पर मैंने इनसे पूछा था कि सोशल मीडिया किस तरह से काम करती है, इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन अब यह है कि अगर आप YouTube पर ही काम कर रहे हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे, तो वो किस तरह से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू रोहित। थैंक यू दोबारा बुलाने के लिए। तो रोहित, मैं जैसे कि आपने पहले हमारे जितने भी वीडियोस में हमारे साथ जुड़े तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया और कई सारे सवाल थे। उन सवालों के बीच में एक ये भी था कि शूट करते समय, कैमरा फेस करते समय थोड़ा सा डर रहता है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम है अभी उनको पता नहीं किस तरह से बिजनेस को प्रमोट कर, तो क्या वो छोटे छोटे की फैक्टर्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। देखिए, बहुत लोगों को बहुत मन में संकोच रहता है कि बहुत शर्म आती है उनको कि मैं कैमरे के सामने कैसे लगूंगा, जब मेरी वीडियो बन के मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम में डालूंगा तो लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे मेरा। देखो, ये सिर्फ एक बार की बात है, आपको बस स्टार्ट करना है। 15-20 वीडियो डालो, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जो लोग बातें बनाते हैं वो 1-2 बार बनाएंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो किसी और को ढूंढेंगे मजाक बनाने के लिए, सिर्फ तुम्हारा ही मजाक नहीं बनाते रहेंगे। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके पीछे? इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इसके पीछे सिर्फ एक्शन। अच्छा। सिर्फ एक्शन, सोचना बिल्कुल नहीं है। सीधे कैमरे के सामने आकर रोज बोलना शुरू कर दो। अच्छा। अपनी वीडियो, इसका एक ही प्लान है कि आपको सबसे पहले वो टॉपिक चुनना है जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, पहले से जिसके बारे में आप जानते हो। अगर आप ऐसी अपनी शुरुआत करेंगे कि भाई आप चैट जीपीटी से या कहीं से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो कि अब मेरे को ये स्क्रिप्ट कैमरे के सामने बोलनी है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसको रट के बोलने की कोशिश करोगे तो नेचुरली भी नहीं आएगा और उतना अच्छा भी नहीं आएगा। आप फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हो, सबसे पहले आप वो चीज़ें बोलो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। जैसे कि खुद का इंट्रोडक्शन दे दो, पहले एक ऐसी वीडियो बना दो, अपने बारे में बताओ कि भाई आपने ज़िंदगी में क्या किया है, क्या पढ़ाई की है, कुछ भी अपने बारे में बता सकते हो, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपने दोस्तों के बारे में बताओ। तो जो चीज़ों में आप कॉन्फिडेंट हो उन चीज़ों के बारे में पहले बोलना शुरू करो। या फिर कुछ ऐसे इंटरेस्ट हो सकता है आपका किसी भी चीज़ में, हो सकता है आपका बॉलीवुड में इंटरेस्ट हो सकता है आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है आपका बिजनेसेस में इंटरेस्ट हो सकता है मार्केटिंग में हो, जिस भी फील्ड में आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में आप बिना स्क्रिप्ट बनाए बोलना शुरू कीजिए कि आज मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उस टॉपिक के ऊपर आपको बस एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट की वीडियो बनानी है, दैट्स इट। रोज 1-2 मिनट की वीडियोस बनाते रहिए, आप देखेंगे 1-2 महीने में आप अपने आप मास्टर हो जाएंगे। कैमरा का जो फियर है वो एकदम खत्म हो जाएगा। हाँ, ये मैंने भी ऐसा काफ़ी टाइम देखा हुआ है कि स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट डे देखें फिर उसके बाद 10th डे देखें तो हमें खुद ही को समझ में आ जाता है क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आई पर्सनैलिटी में, या ट्रू। लेकिन इस बीच में ना कई सारे लोगों का ये सवाल भी आते हैं कि ये भी हमने कर लिया, लेकिन वो रहता है कि लोग
एक डर रहता है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पर आ रहे हो तो आपको लेग पुलिंग भी करेंगे, आपको ट्रोल भी करेंगे, तो इसका भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। फिर दूसरी बात कि हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, अब व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, नेगेटिविटी आ रही है, तो फिर हमने वो स्टॉप कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को कैसे डील करें? देखो, सबसे पहले इसलिए ही मैंने बोला कि आपको जो है जिस चीज़ पे वीडियो बनाना शुरू करना है वो टॉपिक आपकी पसंद का होना चाहिए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपको नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि यार ध्रुव राठी तो इसके ऊपर वीडियो बनाता है तो मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपने देखा कि यार ये नया क्रिएटर आया, ये तो बहुत जल्दी ग्रो हो गया इस टॉपिक में, मैं भी ये टॉपिक नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सबसे बड़ा तो गलतफहमी लोगों की ये है कि भाई मेरे को 2 दिन में स्टार बन जाऊँ, मैं 1 महीने में स्टार बन जाऊँ। नहीं, कंटेंट क्रिएशन जो है वो एक मैराथन है, बहुत लंबी गेम है। तुम उसको उस हिसाब से करोगे तो सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 90% लोग जो हैं वो 1 महीने में छोड़ देंगे। आप स्टार्ट करोगे कि भाई ये टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, जो चल रही है लोगों की, आप उस पर बनाओगे, व्यूज़ नहीं आएंगे। चाहे आप जो मर्जी टॉपिक उठा लो, जो मर्जी टॉपिक उठा लो, 99.9999% चांस है कि आपकी वीडियोस नहीं चलेंगी, बिल्कुल नहीं चलेंगी। आपकी पहली वीडियो नहीं चलेगी, दूसरी, 10वीं, 50वीं, कोई वीडियो नहीं चलने वाली है। तो आपको अब कैसे मेक श्योर करना है कि आप वो 100 वीडियो बना सको, आप 200 वीडियो बना सको, क्योंकि उतना टाइम लगेगा आपको पहली सक्सेस देखने में। अब वो पहली सक्सेस आपको अगर देखनी है तो उतना लंबा आपको वीडियोस बनाते रहना है। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे निर्भर करता है, वो है कि आपका टॉपिक आपकी इंटरेस्ट का है कि आपको कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस में मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर आपको उसकी स्क्रिप्टिंग में मज़ा आता है, नई नई वीडियो आइडिया सोचने में मज़ा आ रहा है, कैमरे के सामने बोलने में, उस टॉपिक के बारे में बोलने में मज़ा आ रहा है, तभी आप इसको एंजॉय कर पाओगे और तभी आप डिटैच हो पाओगे नंबर ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आपने ऐसे टॉपिक्स ले रखे हैं कि यार उसका तो वायरल जा रहा है और उस पे ऊपर आपने बनाया और आपको वैसे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, व्यूज़ की है। आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि यार मज़ा आ रहा है, वो नहीं है। तो इस गेम को उस हिसाब से खेलिए कि भाई ऐसे टॉपिक्स हो, कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस भी ऐसी हो कि जिसमें आपको मज़ा आए। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को स्क्रिप्ट लिखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा, ChatGPT का इस्तेमाल कर लो। अगर आपको लगता है कि यार मैं कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप वॉइस ओवर में मास्टरी हासिल कर लीजिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। पहले वॉइस ओवर करो, वहाँ से स्टार्ट कर लो, फिर धीरे धीरे कैमरे पे आना शुरू करो। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ 2-3 लाइन के लिए, उनकी पूरी वीडियो में वो सिर्फ 2-3 लाइन के लिए कैमरे के सामने आते हैं, बाकी में सिर्फ ग्राफिक्स आते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन बनाने की प्रोसेस जो है वो बहुत अलग अलग है। कई लोग सिर्फ व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग से हिट हो जाते हैं, कई लोग पॉडकास्ट करते हैं। तो बहुत सारे कंटेंट मीडियम्स हैं, आपको फिगर आउट करना है कि आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा मीडियम शूट करता है। उस हिसाब से आपको कंटेंट टॉपिक चुनना है, उस हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएशन का फॉर्मेट चुनना है। और ये धीरे धीरे, अब जैसे कि हम यूट्यूब की बात करें, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है, और यूट्यूब को भी हम आज के टाइम पे एक बिजनेस से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अर्निंग तो वहाँ से भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल कि आपको कैसे, बस ये रहेगा कि आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी है। बिल्कुल। तो इस बीच में मैं एक ही चीज़ जानना चाहूँगी कि यूट्यूब का जो अर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, अभी जैसे कि यूट्यूब ने बोला कि AI यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा AI यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम कुछ वीडियोस में देखें तो पूरी फुल वीडियो ही AI पे चल रही है। तो क्या अगर हम यूट्यूब पर अपना AI का ही एक प्रॉपर पेज बनाएं तो क्या वो वर्क करेगा? देखिए, हो सकता है कि उसमें यूट्यूब की तरफ से अगर आपने पूरा AI का ही यूज़ कर रखा है, दैट मीन्स कि विजुअल्स भी आपके AI जनरेटेड है और आपकी जो वॉइस आ रही है वो भी AI जनरेटेड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करेगा। बट आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये तरीका समझ में आता है, ये तरीका अच्छा लगता है, तो आप ये भी तरीका कर सकते हो। मोनेटाइजेशन के तरीके और भी हो जाते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब से ही अर्निंग का सिर्फ दैट इज़ द ओनली चैनल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कीजिए पहले, चाहे आप जिस भी कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस से आप बिल्ड कर रहे हैं, चाहे आप AI जनरेटेड कंटेंट यूज़ करके कर रहे हैं या फिर आप खुद सामने लाके अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने AI जनरेटेड भी किया है तो कल को आप सिमिलर जो भी आपकी ऑडियंस है उस ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑडियंस को मोनेटाइज करना बहुत आसान है, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उनके लिए प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, सर्विसेज लॉन्च कीजिए, और उस हिसाब अगर आपने AI चैनल ग्रो कर लिया और 1 मिलियन या 1 लाख कुछ भी ले आए, तो आपके पास लाइन नहीं लग जाएगी लोगों की, भाई मेरा भी AI चैनल बना के मेरे को भी
एक सर्विस बिजनेस बन गया आपका। करेक्ट। करके अगर आपने फाइनेंस में बनाया है या बिजनेस में बनाया है तो आप उसके अराउंड एजुकेशनल कोर्सेज निकाल सकते हो। तो ऑडियंस को मोनेटाइज करने के तरीके बहुत है, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई यूट्यूब मेरे को मोनेटाइज करेगा कि नहीं। दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड योर ऑडियंस। पहले ऑडियंस बिल्ड करने का सोचो कि ऑडियंस कैसे बिल्ड करते। लोग क्या होते हैं कि पैसे के बारे में पहले सोचते हैं कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मैं ये करता हूँ तो फिर पैसे आएंगे, मैं इतना अमीर बन जाऊँ। नहीं, पहले ऑडियंस बिल्ड करने के बारे में सोचो कि ऑडियंस कैसे बिल्ड होगी। धीरे 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 एक नीश पकड़ो, उसको मास्टर करो, उस पर लग जाओ। क्या हमें मिक्स कंटेंट डालने चाहिए अपने चैनल पर या फिर एक ही स्ट्रीम में ही जाए? देखो, ये काफ़ी अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी होती है। एक होती है पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है, और एक होती है थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। मैं उसको बिजनेस माइंडसेट बोलूँगा दूसरी स्ट्रेटजी को। जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसमें आप मिक्स कंटेंट रख सकते हो, क्योंकि दैट इज पर्सनैलिटी फर्स्ट कंटेंट, कि आपकी पर्सनैलिटी पहले आ रही है और कंटेंट बाद में है। लेकिन वो कंटेंट तब चलता है जब आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है। आप पर्सनैलिटी से मतलब है कि मैं ह्यूमर बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को एनालिटिकली बहुत अच्छा बोलते हो, आप बोलते ही इतना कुछ मीठा हो, मोटिवेटेड तरीके से बोलते हो, मीठे तरीके से बोलते हो, कुछ तो आपके बोलने में जादू है, या फिर आपके पर्सनैलिटी का कोई और ऐसा ट्रेट है। लेकिन वो पर्सनैलिटी फर्स्ट कंटेंट होगा, तो वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए होगा। दूसरा जो है, जो मैंने कहा कि बिजनेस माइंडसेट से है, उसमें आप एक ही तरीके की ऑडियंस को टारगेट करते हो। आप एक नीश पकड़ते हो, फॉर एग्जांपल फिटनेस। आपको पता है कि मैं फिटनेस में मेरे को इंटरेस्ट है, नॉलेज है, आपने उसके अराउंड कंटेंट बनाना शुरू किया, और कल को आप बिजनेस जो फिटनेस ब्रांड होंगे उनसे आप मोनेटाइज करोगे, और उससे आगे चल के आप अपना कुछ ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हो। तो वो बिजनेस माइंडसेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग वाला। तो इन सब के बीच में अगर हम जब वीडियोस पोस्ट करते हैं तो मैंने अक्सर देखा बड़े अलग अलग, अगर हम बाकी जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे किसी का नाम नहीं लूँगी, थंबनेल टाइटल बहुत कैची रखते हैं और नॉर्मल थंबनेल्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो वो कितना ज़रूरी है कि थंबनेल्स पे क्या हमें थंबनेल्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके टाइटल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिक कराने के लिए? क्योंकि बाकी जो वीडियोस में वो तो फिर वो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग थंबनेल पे फोकस करते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल। यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की अगर हम बात करें तो मेन गेम जो है वो हम बोलें 70% ऑफ द गेम जो है, 70 to 80% ऑफ द गेम आपकी थंबनेल और टाइटल ही है। अच्छा। रेस्ट इज आपका हुक कैसा है, रिटेंशन के लिए आपने क्या कर रखा है वीडियो में, दैट इज सेकेंडरी। बट पहले तो मतलब जो आपका थंबनेल और टाइटल है, दैट इज लाइक आप अपनी वीडियो की मार्केटिंग कर रहे हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई, ठीक है, मैंने बात की है उसमें कोडिंग की, ठीक है, कि और उसमें मैंने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर बना के दिखाया उस वीडियो में कि देखो मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसमें कि व्हाट्सएप टाइप का एक सॉफ्टवेयर है, और वो मैं बिल्ड करके उसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको दो तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो वीडियो को। या तो आप बोलोगे कि भाई बहुत टेक्निकल एंगल, कि आप सिर्फ कोडर्स को टारगेट कर रहे हो, टाइटल थंबनेल उस हिसाब से रख रहे हो कि आओ कोडिंग सीखें और व्हाट्सएप जैसा सॉफ्टवेयर बनाओ एक दिन में, कुछ ऐसा, ठीक है। ये सिर्फ आपने टेक्निकल ऑडियंस को टारगेट किया। लेकिन वहीं आप अगर ऐसा कुछ उसमें डाल दो कि आओ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो कि आपको 20,000 करोड़ की कंपनी बना सकता है। अभी यहाँ पे आपने बिजनेस, अपनी ऑडियंस का दायरा बढ़ा दिया। तो ये आपके ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर और आपकी मार्केटिंग एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप थंबनेल और टाइटल को कितना अट्रैक्टिव रखते हो, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कैटर कर पाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग बना पाते हो। अगर लोगों को इस थंबनेल, टाइटल और तीसरा जो होता है आपका स्टार्टिंग का जो हुक होता है, इसकी गेम को अगर इन डेप्थ समझना है तो एक यूट्यूबर स्ट्रेटजिस्ट है जो कि मिस्टर बीस्ट का कंसल्टेंट है, हिज नेम इज पैडी गैलोवे। उसके 3-4 पॉडकास्ट हैं, और वो आप पॉडकास्ट अगर सुन लोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि मतलब इतने इन डेप्थ में सोचते हैं कि एक वर्ड चेंज कर दो, अगर आप टाइटल का एक वर्ड चेंज कर दिया पूरी कहानी बदल रही है, थंबनेल का कलर बदल दिया पूरी कहानी बदल रही है, इमेज बदल दी पूरी कहानी बदल रही है। तो
बहुत इंपॉर्टेंट है थंबनेल और टाइटल। जी हाँ, और इस पे मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू लिया था, जो हमारे पुराने वाले ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तो अगर आप जानना चाहते हैं कि थंबनेल पे किस तरह से काम कर सकते हैं, कैसे कलर हमें सेलेक्ट करने चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए, टेक्स्ट कैसे होने चाहिए, तो आप एक बार वो इंटरव्यू सेशन हमारा ज़रूर देखिएगा। आपको थंबनेल के बारे में वहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये सवाल मैंने यहाँ पे इसलिए उठाया था ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप थंबनेल पे काम कर रहे हैं या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका जो फ्रंट फेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके बारे में मैं पहले भी बताया था, और मैं आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ। और एक चीज़ जानना चाहूँगी कि हम लोग जो नए यूट्यूब स्टार्ट करते तो बड़ा ही अंदर से वो रहता है कि फटाफट सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो ऐसे कोई स्टेप्स है जिन्हें हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमें अच्छी रीच मिल सके या यूट्यूब हमें पुश कर सके? देखिए, जब आप वीडियो कभी भी आप नया चैनल बना रहे हैं, अभी वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इतनी अच्छी रीच नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा पुश चाहिए तो आप दो चीज़ें कर सकते हो कि आप डायरेक्टली लॉन्ग वीडियोस में मत जाओ, पहले शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट करो। अच्छा। क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में और लॉन्ग वीडियोस के मुकाबले वीडियो के चलने के चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ पे आपको कुछ ट्रैक्शन तो देखने का मिल ही जाएगा। मतलब 500 व्यूज़ या 2000 व्यूज़ टू 1500 कुछ तो आपको ट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा। वहीं आप अगर लॉन्ग वीडियोस बनाओगे तो हो सकता है 50, 100, 200 कुछ ऐसा मिले। तो बेटर है कि आप पहले शॉर्ट वीडियोस में अपनी महारत हासिल करो, कैमरे के सामने बोलना सीखो, अपने टॉपिक्स किन पे बात करनी है वो सब पहले फाइनलाइज करो, उसके बाद आप लॉन्ग वीडियोस में जाओ। दूसरा ये है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ। टॉपिक्स आप ऐसे चुनो जो कि अभी ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाओगे तो आपको लोग जो सर्च कर रहे हैं वहाँ से भी मदद मिलेगी। और दूसरा, एक जो लोगों के दिमाग में बातें चल रही होती हैं उस टाइम पे लोग वैसा ही कंटेंट कंज्यूम करना पसंद भी करते हैं। तो अगर आपका जो मर्जी नीश हो उसको आप रिलेट कर सकते हो ट्रेंड से समहाउ। अब और भी लोगों को देखोगे आप समझ जाओगे ये गेम कैसे होती है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी कैटेगरी में ही कुछ बहुत ट्रेंड कर रहा होगा, तो उस चीज़ को कभी मत छोड़ना। मैं बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट, हर कोई जानता होगा। अभी एक हादसा हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट का। गौरव तनेजा ने उसमें कम से कम 10 वीडियोस बनाई हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका टॉपिक है, उसका फोर्टे है, वो पायलट रह चुका है, तो उसका फोर्टे है, उसको वो कंटेंट टॉपिक मिल्क करना ही था। उन्होंने 10 वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर। तो ऐसे पक्का कोई ना कोई टाइम आएगा जब आपकी जो नीश होगी, आपकी जो एक्सपर्टीज होगी, उसके अराउंड कुछ ट्रेंड करने लगेगा, तब आपको वो मौका नहीं छोड़ना है, तब उसको पकड़ लीजिए। और अदरवाइज भी जो भी चीज़ ट्रेंड कर रही है आप उसके अराउंड भी कुछ ना कुछ बना सकते हो और रिलेट कर सकते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से। के लिए इस बीच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जो यूज़र्स होते हैं वो रैंडम अगर बना रहे होते हैं कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको मिक्स कंटेंट के बारे में बात करी थी। लेकिन फिर ऐसा नहीं लगता अगर हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे, या अगर एक हमने नीश आ गया, जैसे कि अभी हमने गौरव तनेजा का बताया कि हमारा एक नीश आ गया है, लेकिन अगर हम मिक्स कंटेंट बना रहे हैं तो फिर हमारी ऑडियंस का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा फिर हमारी ऑडियंस का उस सिचुएशन? देखिए, एक चीज़ है कि अगर मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, उसमें से अगर आप कह रहे हैं कि मिक्स वाले की तरफ जा रहे हो, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग चुन रहे हो, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हो तो मैराथन ही है, बहुत टाइम लगेगा आपको ग्रो करने में, ये सबसे पहले मान लीजिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग से कभी भी मत स्टार्ट कीजिए। आप जितने भी बड़े प्लेयर्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी एजुकेशनल वीडियोस बनाता था, उसके बाद वो व्लॉगिंग में गया। तन्मय भट्ट आजकल व्लॉग्स बनाता है, या जो भी वो करता है लोग देखते हैं, दैट्स बिकॉज वो पहले कॉमेडी वीडियोस बना चुका है। उसके बाद तो लोग पहले अपनी थोड़ी सी पहचान बनाते हैं, देन उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग कंटेंट में जाते हैं। कभी भी पर्सनल ब्रांडिंग से शुरू मत कीजिए। आप एक टॉपिक जो आपको निरंतर जिसके बारे में बात करनी है उसकी खोज कीजिए कि वो कौन सा टॉपिक है। आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, कभी लगेगा ये कर लेता हूँ, कभी लगता है वो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करना, वीडियो बनाना। सिर्फ पेपर में मत करो, सिर्फ दिमाग में मत सोचो कि यार ये करता हूँ, नहीं वो करता हूँ। नहीं, आपको लग रहा है कि यार मैं साइकोलॉजिकल वीडियोस बनाता हूँ, बनाओ, 10 बना के देखो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, स्पोर्ट्स पे बनाओ, नहीं आ रहा है, बिजनेस एजुकेशन पे बनाओ। आप ट्राई करते रहो, आपको आपका जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा पक्के से होगा, जब आप ऐसे ट्राई करते जाओगे
तो ऐसा ज़रूर होगा कि वो मैच हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी और थोड़ी सी व्यूअरशिप भी, वो कहीं जाके मैच हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है करते रहना, करते रहोगे तो वो आपको आपका वो गोल्डन जो टॉपिक है वो पक्के से आपको मिल जाएगा। और जैसे ही वो टॉपिक मिल जाए आप उस पर रिसर्च करना शुरू कर दो, फिर देखो कि इसमें बाकी लोग क्या कंटेंट बना रहे हैं, उनका कौन सा कंटेंट जो है वायरल जा रहा है, फिर उसको स्टडी करो और फिर उस हिसाब से अपने कंटेंट को और बेहतर करते तो जाओ। मतलब यही है कि कंटेंट पे अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के बिजनेस जब आप शुरू करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर स्ट्रेटेजी करनी होती है, बिल्कुल। स्टडी तो उस पर करनी है, तो वो यही है। तो इस बीच में मैंने आजकल बहुत सारे जो यूट्यूबर्स, और पहले टिकटॉक चल रहा था, उसके बाद जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स निकले, उन लोगों ने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। तो अब इसका क्रेडिट हम किसे दें, टिकटॉक के दे या फिर हम अगर यूट्यूब को भी उसका पार्ट मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग आजकल बिजनेसेस कर रहे हैं, देखिए कोई भी कंटेंट क्रिएटर जब ग्रो होता है, अगर हम यूट्यूबर की बात कीजिए तो वो जैसे ग्रो होने लगता है, सबसे पहले उसको यूट्यूब मोनेटाइज करना शुरू करता है, वो पैसे देने लगता है। फिर उसको थोड़ा सा और ग्रो करना है तो उसके बाद उसको ब्रांड्स मिलने लगते हैं, वहाँ से और पैसा आने लगता है, फिर और वो और ग्रो होते जाता है, और ग्रो होते जाता है, उसके लिए ब्रांड्स के पैसे कम पड़ने लगते हैं, उसके पास और बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस है उसको वो मोनेटाइज कर सकता है। तो उसको मोनेटाइज करने के काफ़ी सारे तरीके हैं कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी ने अपना एजुकेशनल चैनल, वो वेबसाइट खोल रखी है जिसमें एजुकेशनल कोर्सेज है, AI बेस्ड और वो सब। अंकुर वारिकू है, अंकुर वारिकू का भी एजुकेशनल है, क्या नाम है इनका, ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान, उन्होंने ड्रिंक निकाल दी हुई उनके, और क्या नाम है उसका, टेक बर्नर। टेक बर्नर ने पहले उसका टी शर्ट्स का बिजनेस था, देन स्मार्ट वॉच लॉन्च किया। तो लोग जो हैं अपनी ऑडियंस को समझ के उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट निकालते रहते हैं। तो बिल्कुल, जो ये किसकी देन है, ये प्लेटफॉर्म की देन है कि उनको ऑडियंस मिली है अब, लेकिन ऑडियंस को मोनेटाइज करने की इसको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो कौन छोड़ेगा। ये जो छोटे बिजनेसेस ऑनर है, जैसे कि अभी आपने बताया, वो तो काफ़ी जिन्होंने अपना नाम ऑलरेडी कर लिया मार्केट में, तो उन्हें सब जानते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब जैसे कि मैं छोटी बिजनेस कर रही हूँ, मेरा कोई बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं है। अब मैं कनेक्ट करती हूँ, या तो इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करूँ और अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराऊँ, तो मुझे वहाँ से सेल मिलेगी, या फिर मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब पर चैनल है जिसमें फॉलोअर्स थोड़े से कम हैं, लेकिन मैं वहाँ पर पेड प्रमोशन कर दूँ, क्या वो वर्क करेगा मेरे लिए? मतलब आपने बिजनेस अभी स्टार्ट कर दिया है और आप फिर साथ में कंटेंट भी कर रहे हो, अगर ये आपकी गेम है तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और अभी ऑडियंस ही बना रहे हो, तब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पहले ऑडियंस बना रहे हो, क्योंकि आपकी अप्रोच ऑडियंस फर्स्ट है, प्रोडक्ट सेकंड है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद आप ऑडियंस बना रहे हो, तब आप पेड प्रमोशन कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी अप्रोच है प्रोडक्ट फर्स्ट, ऑडियंस सेकंड। तो उसमें आप प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन प्रमोशंस का मतलब ऐसे भी नहीं है कि बस पैसे लगाते जाओ, नहीं, उसमें बहुत स्मार्टली करना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक कंपनी का इंस्टाग्राम चैनल ग्रो किया था, और तो स्टार्टिंग में हमारी अप्रोच ऑर्गेनिक थी, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो इफ़ यू वांट टू डू सम पेड तो यू कैन डू इट। तो वी स्टार्ट बूस्टिंग। तो उसमें लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि अब बूस्ट करके छोड़ दो और मिलियन व्यूज़ ले लो, नहीं, काफ़ी स्ट्रेटेजिकली। फॉर एग्जांपल, हमने कोई रील पोस्ट किया और जब जो वीडियो ऑर्गेनिकली सही में अच्छा कर रहा है, हम सिर्फ उसी में लगा रहे हैं, हम ऐसे नहीं कि किसी भी वीडियो को हम बूस्ट कर दे रहे हैं जो बेकार भी है। तो जिस वीडियो में हमको ऑर्गेनिकली 50,000 व्यूज़ मिलते थे, हम देखते थे कि 1-2 दिन में उसको 50,000 व्यूज़ मिल गए हैं, नाउ लेट्स बूस्ट इट। हम उसको बूस्ट करते थे 1 मिलियन तक जाके छोड़ देते थे, फिर उसके बाद वो दोबारा 1 मिलियन से स्टार्ट होती थी चलना, और फिर वो 3-4 मिलियन तक चले जाती थी। ये हमने क्रैक कर लिया था। फिर हम यही स्ट्रेटजी यूज़ करते थे, हम देखते थे कि कौन सी ऐसी वीडियो है जो ऑर्गेनिकली थोड़ी सी चल रही है, दैट मीन्स उसके चलने के और ज़्यादा चांसेस है, तो इसको थोड़ा सा हम धक्का दे देते हैं पैसे लगा के। तो हम ऐसे ही करते थे कि 50,000 पे हमने जिसके भी पहुंच गया उस पर थोड़े से पैसे लगा दिए, और फिर वो 1 मिलियन तक पहुंचती थी, 1 मिलियन पे हम छोड़ देते थे, फिर वो 4-5 मिलियन तक अपने आप पहुंच जाती थी। ऐसे करके हमने पूरा ग्रो किया था। तो मतलब अगर हम
जो भी हम देखें, अगर हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो पहले हम यही देख लें कि वो कितने लोगों तक पहुंच रही है, वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो ही हम उसके पेड प्रमोशन पर जाएँ। यस यस बिल्कुल, है ना। और इस बीच में ये भी था कि जैसे कि किसी इन्फ्लुएंसर्स को हम अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट्स, तो वो क्या उससे वाकई में बेनिफिट है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर जहाँ मेरे प्रोडक्ट ऐड कर रहा है उसके लिए, वैसे उसके पास 10 और आ रहे हैं और ये ऑडियंस को भी पता है कि ये पेड प्रमोशन है, तो क्या वो वर्क करता है? जी हाँ। देखिए, आपको सबसे पहले देखना है कि जो आप इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, वो कितना सही है आपके ब्रांड के लिए। पहले आपको वो इंटीग्रेशन समझनी होगी कि जो भी आप इन्फ्लुएंसर चुन रहे हो उसकी ऑडियंस कैसी है, उसने ऑडियंस में उसकी वाइब कैसी है, और जो आपकी मार्केटिंग की वाइब है क्या वो मैच करती है कि नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो की ऐड अंकुर वारिकू से तो नहीं करवाएंगे, है ना, क्योंकि जोमेटो की काफ़ी फन वाइब और वैसी वाइब है। अभी वैसे जोमेटो की ब्रांडिंग पूरी गेम चेंज हो गई है, बट समझ लो कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, क्रेड हो गया, जो काफ़ी फन वाइब रखते हैं, वो उस तरीके के लोग देखेंगे। तो वैसे ही आपको देखना है कि आपको आपका जो आप जो भी इन्फ्लुएंसर चुन रहे हो वो कैसा है, उसको उसकी ऑडियंस कैसी है, उसकी वाइब कैसी है, उसकी कंटेंट डिलीवरी कैसी है, उसका एंगेजमेंट रेट कैसा है, वो चीज़ें समझिए। और इसमें मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि लॉन्ग टर्म कोलैब कीजिए। आप ये नहीं कि कभी एक के पास गए कभी दूसरे के पास गए। आप हाँ ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आप बहुत सारों के साथ करो, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ इन 2-3 के साथ काफ़ी सही मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप उनके साथ लॉन्ग टर्म जाओ। लेकिन आप किसी जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर लेने के बजाय आई वुड रिकमेंड कि 10,000 के 10 इन्फ्लुएंसर लो। और जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएंगे आपका बिजनेस भी वैसे वैसे ग्रो करना चाहिए। अच्छा, तो उनके साथ आप अपनी जर्नी तय कीजिए, आप उनको स्टार्टिंग में ही पकड़ लीजिए, और फिर उन 10 में से आपके पास 2-3 रह जाएंगे, लेकिन वो ऐसे होंगे जो कि आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे और जो आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे, क्योंकि वो आपके बिजनेस पे इतना विश्वास कर चुके होंगे। जब आपके प्रोडक्ट के बारे में वो बोल रहे होंगे तो दिल से निकल रहा होगा, तो सेल्स उससे बूस्ट होगी। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अब सवाल आंसर ऐसे से आ रहे हैं कि मेरे अंदर अपने आप सवालों का एकदम लाइन लग गया। आने दीजिए तो एक ये था कि YouTube पर ऐसे कौन से 3 कॉमन मिस्टेक्स है जहां आपके बिजनेस को ग्रो होने में रुकावट पैदा होती है? देखिए, सबसे पहले सपोज आपने कुछ ऑडियंस आपने बना ली है, आपके पास प्रोडक्ट भी है, अब आप उसको मार्केट कर रहे हैं, तो सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि आप 24 घंटे बस अपनी प्रोडक्ट की बात करने लगते हो। 24 घंटे अगर आप वो करने लगोगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि आप ऑडियंस के सामने रख, क्योंकि आपने ऑडियंस बनाई है कंटेंट के लिए। आपका प्रोडक्ट ऑडियंस फिट इतना सही होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बस एक बार उनके आंखों के सामने आ गया, वो अपने आप बिके, रिपीट रेट आए, तो आपका प्रोडक्ट इतना सॉलिड होना चाहिए कि एक बार उनकी आंखों के सामने आ गया तो रिपीट रेट भी आता है। आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करती है, क्योंकि लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख की ऑडियंस है या 1000 की ऑडियंस है, तो 1000 में से 100 लोगों ने आपका प्रोडक्ट ट्राई किया, तो आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि उन 100 में से 10 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस बनाई, और बाकी 90 लोगों ने और लोगों को बताया। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप स्टोरीज डाली, और आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की। आपके प्रोडक्ट में वो दम होना चाहिए। तो आपको ये नहीं करना है कि आप बस स्ट्रैटेजी भी चले गए हो कि भाई यार प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है और मैं 24 घंटे नहीं, ऑडियंस ही भाग जाएगी। ऑडियंस जो आपके पास कंटेंट के लिए आ रही थी वो भाग जाएगी, ना वो आपका प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगी। आप जो पहले एक उनको कुछ कंटेंट के थ्रू कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते थे वो आप उनको नहीं दोगे, तो आपको वो भाग जाएगी ऑडियंस। तो आपको अपने कंटेंट के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करना नहीं छोड़ना है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, लेकिन हमेशा नहीं। 10 to 20% ऑफ द टाइम आप ले सकते हो आपके टोटल वीडियो के पूरे उससे, कि आप इतने टाइम बस अपने प्रोडक्ट को दीजिए, और बाकी टाइम आप प्योर वैल्यू प्रोवाइड कीजिए अपने कंटेंट के थ्रू। दूसरा जो है, जब आप प्रोडक्ट निकालते हो, कई लोग उसकी मार्केटिंग इस हिसाब से कर देते हैं कि
फॉर एग्जांपल अभी टेक बर्नर का प्रोडक्ट आया था, तो टेक बर्नर का जो प्रोडक्ट था, स्मार्ट वॉच उन्होंने निकाली थी और काफ़ी उनको नेगेटिव फीडबैक मिला उसका। और अब एक तो होता है कि जब लोग फीडबैक दे रहे हैं तो आपको फीडबैक अच्छे से लेना है। तो कुछ ऐसा हुआ था कि जो लोग उनके ऊपर फीडबैक वीडियोस बना रहे थे वो ये वीडियोस हटवा दे रहे थे, तो फिर उसके ऊपर आपको और नेगेटिविटी मिलेगी और हो सकता है जो आपकी ऑडियंस है वो उनको आपका ये बिहेवियर अच्छा ना लगे, वहाँ से भी आपकी ऑडियंस आपसे भागने लगेगी, ना तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना तो आपको ऑडियंस मिल पाएगी। तो आपको जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करें अपने ऑडियंस के सामने, उनसे जो फीडबैक आए उसको दिल से स्वीकारो, अपने प्रोडक्ट पे काम करो और उसको इम्प्रूव करो। तो अब मुझे एक चीज़ बताना इस बात में कि वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में सही रहेगा या फिर शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो सही रहेंगे? देखिए, आप जब पहले शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट से शुरुआत करनी है। देखिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो इन्फ्लुएंस बनता है, असली इन्फ्लुएंस, वो लॉन्ग फॉर्म से ही बनता है। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस सेलिब्रिटीज़ में किसका है? शाहरुख खान का। क्यों? क्योंकि आप उसको बहुत बड़े पर्दे में देखते हो, तो जितना बड़ा पर्दा उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस। तो अगर लॉन्ग सही में ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाना है तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आपको कभी ना कभी मूव करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में होना है। आपको वहाँ से जल्दी ट्रैक्शन मिलेगा, आपको वहाँ से कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स आने लगेंगी, वीडियो कैमरा फेस करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, एडिटिंग करना, कंटेंट आइडियाज़ निकालना, ये सब चीज़ों में जब आपको धीरे धीरे पकड़ हो जाएगी, आप शॉर्ट फॉर्म में महारत हासिल कर लोगे। आप धीरे धीरे टाइम लेंथ इंक्रीज़ करते जाइए कि अभी आप 1 मिनट की वीडियो बनाते थे, फिर 2 मिनट की, फिर 3 मिनट की, फिर 5 मिनट की, फिर 10 मिनट की, ऐसे करते करते आप इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि 10 मिनट तक एंगेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आपको एक नेक्स्ट अलग लेवल की स्किल चाहिए। तो लेकिन उसमें पहले मत जाइए, क्योंकि उसमें आप पहले गए तो बहुत जल्दी हताश हो जाएंगे। इसलिए पहले थोड़े से क्विक रिजल्ट्स देख लो। शॉर्ट फॉर्म वीडियो से आपको क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे कुछ। तो पहले कंटेंट क्रिएशन स्किल सीखो, फिर उसके बाद आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में जाओ। और आपको क्या लगता है, अगर जैसे कि हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या सभी बिजनेसमैन को हर टाइप के बिजनेस को यूट्यूब पे आना चाहिए, या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप के बिजनेस होते हैं जिन्हें तो मस्ट आना ही चाहिए और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो ना भी आए तो भी चलेगा? देखिए, आज की डेट में तो ये तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि आपको, क्योंकि होता क्या, देखिए आजकल क्या हो गया है कि ऑनलाइन ज़माना आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं कि जिनका कुछ फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है। आप उनको जैसे ज़ारा है, ठीक है, तो उसको आप फिजिकली देख सकते हो, ठीक है। कोको कोला है, उसको आप फिजिकली देख सकते हो स्टोर पे, उनके फ्रिजेस देख सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, फिजिकली आप उनको देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये जो आजकल जो ऑनलाइन वाला ज़माना आ गया है, अगर आप उसके टच पॉइंट्स और कम कर दोगे कि आपने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि आप वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो और आप उसकी पेड एड्स आपने चला रखी है गूगल या मेटा में, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको वो गेम आती है तो आप बेच पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो ब्रांड है, उसको आपको एक पर्सनैलिटी देनी है, क्योंकि उसी पर्सनैलिटी से जो है प्रोडक्ट ब्रांड बनता है। और जब प्रोडक्ट ब्रांड बनता है तभी जो है वो कस्टमर रिपीट रेट बढ़ता है। जो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर है वो उसी से ही इंक्रीज होगी कि एक कस्टमर जो है अपनी ज़िंदगी में आपका प्रोडक्ट कितनी बार यूज़ करेगा। अगर वो करवाना है तो आपको आपके कस्टमर के दिमाग में रहना है। तो अगर दिमाग में रहना है तो आपको हर जगह प्रेजेंट रहना है। तो आप अगर आज के डेट में अगर जो लोग हैं वो अगर सोशल मीडिया में दिन के 2-2 3-3 घंटे जहाँ जिस जगह लगा रहे हैं, आपको वहाँ पे क्यों नहीं होना, बिल्कुल होना पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना सोशल मीडिया और बिना इसके भी थ्राइव कर सकता है? हो सकता है कि आपने एक कोई ऐसा मॉडल बना रखा है कि, मतलब मेरे को तो वैसे समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा बिजनेस हो भी सकता है, बट लेट्स सपोज कि कोई ऑफलाइन बिजनेस आप आज के डेट में कर रहे हो, ठीक है। आपने अभी ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेट्स से आपने एक चाय सेंटर खोल दिया, चाय समोसा
स्नैक सेंटर खोल दिया, ठीक है, और आपने देखा कि उस छोटे से ऑफलाइन मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है, तो आपने एक ऐसा आपने टी स्टॉल या कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया है, और वहाँ पे उसकी क्योंकि सामने कॉलेजेस हैं, आपने वो डिमांड देखी और वहाँ से वो बूस्ट होने लग गया, और ये आपका मॉडल है। आपको महीने के 50,000 मिल रहे हैं, आप खुश हो, ठीक है, आप उतने में खुश हो तो खुश रहिए। लेकिन अगर आपको 50,000 को 5 लाख पहुँचाना है तो स्केल कैसे आएगी? तो स्केल आपको सोशल मीडिया देगा, तो स्केल के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो फिर इस बीच में देखें कि कभी भी कोई भी किसी भी टाइम पे पोस्ट कर रहा होता है, कोई टाइमिंग भी सेट रहता है कि यार इस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, ये वाला टाइमिंग प्राइम टाइम होता है? देखिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों का वो है कि कोई कहता है कि इस टाइम पे करो, कोई कहता है उस टाइम पे करो। बहुत ही स्पेसिफिक और एक सिंपल सा इसका रूल है। आप बस अपने ऑडियंस को अगर आप समझते हैं तो आप उसके हिसाब से टाइम डिसाइड कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ऑडियंस कॉलेज के बच्चे हैं तो कॉलेज के बच्चे कब ज़्यादातर फ्री होते हैं? रात के 10 से 1 बजे तक। तो रात के 10 बजे डालिए, क्योंकि 9 बजे तक तो वो बाहर गेड़ियाँ मार रहे होंगे, वो देखेंगे नहीं यूट्यूब। लेकिन 10 बजे वो घर पे बैठ जाएंगे और फिर यूट्यूब से चिपक जाएंगे, तो 10 बजे डालिए। लेकिन अगर आप टारगेट करते हो ऑफिस गोअर्स को, जो लोग जॉब करते हैं उनको आप टारगेट कर रहे हो, तो वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो ऑफिस से घर जा रहे होते हैं 6 से 7-8 बजे के बीच में, तो वो टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। वो लोग डिनर करते टाइम देख रहे होते हैं, तो 9 बजे का टाइम, 9 से 10 बजे का टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। तो आप अपनी ऑडियंस को समझो। अगर आप हाउस वाइफ को टारगेट कर रहे हो तो उनका जो शेड्यूल होता है, उनके शेड्यूल को समझो और उस पर टारगेट करो। अब देखो, आपको वो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आपने वो देखे होंगे जो स्टार प्लस के जो सास बहू के सीरियल्स आते थे, उनकी टाइमिंग देखो क्या होती थी। जब औरतें सब्जी काट रही होंगी, खाना बनाने की प्रोसेस से 2 घंटे, जब खाना खाना है उससे 2 घंटे पहले, रात के 7 से 9 बजे तक स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तब वो सब्जी काटने का मोड है। तो वो हाउस वाइफ सब्जी काटते हुए टीवी देख सकती है, एकदम परफेक्ट। इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी जरूरी होता है क्या? अगर यूट्यूब पे आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फायदा होगा इसका? देखिए, आप 2 चीज़ें हैं, आपको 2 चीज़ें मैं बताऊंगा लाइव स्ट्रीमिंग कब आती है। एक होता है कि आप नेचुरली बहुत अच्छे हैं बोलने में, तो या तो आप व्लॉगिंग कर सकते हो या फिर आप स्ट्रीमर भी बन सकते हो। तो आप स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हो, जैसे लोग गेमिंग की करते हैं। स्ट्रीमिंग कुछ भी किया जा सकता है, सिर्फ गेमिंग ही नहीं। लोग उसमें यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस देखते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, जो कि लाइव होता है। तो स्ट्रीमिंग में आप अपने प्रोडक्ट्स भी शोकेस कर सकते हो। स्ट्रीम कर रहे हो, प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हो। एक चाइना के एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन है, इन्फ्लुएंसर है, उनको लिपस्टिक किंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने आई थिंक 1 या 2 दिन में समथिंग $1 बिलियन वैल्यू की लिपस्टिक बेची थी। कैन यू बिलीव इट? स्ट्रीमिंग के थ्रू। उनके पास बहुत सारी लिपस्टिक थी, उन्होंने पूरा कंटिन्यूसली 24 आवर्स टाइप्स को स्ट्रीम किया और पूरे लिपस्टिक को खुद पे अप्लाई करके दिखाते थे। ही इज सो फेमस, लिपस्टिक किंग से नाम से जान जाते हैं उनको। $1 बिलियन समथिंग कुछ की उन्होंने सेल किया था। तो या तो आप स्ट्रीमिंग से शुरुआत कर रहे हो, गेम स्ट्रीमिंग हो गया, या फिर आप कंटेंट स्ट्रीमिंग हो गया, या फिर कोई आप दूसरे तरीके की स्ट्रीमिंग कुछ कर रहे हो कि आप कुछ एक्टिविटी करते हो, वो आप स्ट्रीम कर रहे हो। लोग स्टडी विद मी चैनल्स भी चलाते हैं, ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। गार्डनिंग विद मी, गार्डनिंग कर रहे हो और उसके साथ स्ट्रीम करते हो, दिखा रहे हो कुछ भी। लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं, मोटो व्लॉगिंग करते हो, उसको स्ट्रीम कर रहे हो, वो दिखा रहे हो। या तो आपकी वो कंटेंट स्ट्रेटजी है, वैसे कर सकते हो। लेकिन आप अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस बन चुकी है, उसके बाद आप स्ट्रीमिंग का उसको अपने कंटेंट का एक हिस्सा बना सकते हो कि मैं हर 1 वीक में, हर 2 वीक में एक बार जाऊंगा, ताकि जो आपका कनेक्शन होता है ऑडियंस के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि कनेक्शन उतना, जैसे आपके दोस्त कैसे बनते हैं, जितना ज़्यादा आप पहले किसी से आप मिलोगे, नाम वाम पूछा, फिर थोड़ा उसके बारे में जाना, फिर जैसे जैसे आपकी मुलाकातें और बढ़ती जाएंगी, जितना टाइम उसके साथ आप स्पेंड करते जाओगे उतनी आपकी मित्रता गहरी हो जाएगी। तो वैसे ही अगर आपको अपने ऑडियंस के साथ बॉन्ड और ज़्यादा बेहतर बनाना है, उनके सामने रॉ और रियल बन के आ जाओ। तो उसका क्या मेथड है? उसका चैनल है स्ट्रीमिंग, इसलिए आप स्ट्रीम कीजिए। आज का आखिरी सवाल रहेगा कि 2025 में
बिजनेस के लिए यूट्यूब का ट्रेंड कैसा रहने वाला है? अगर अभी जो टाइम चल रहा है, जो आने वाला जो टाइम है, अगर आप यूट्यूब पे ऑडियंस बनाते हैं और ऑडियंस बनाने के बाद उस ऑडियंस को मोनेटाइज करने के लिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास मेनली 2 तरीके होंगे। मतलब आप वो तो आपकी वैसे ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट में जाएंगे, बट इन ए नटशेल 2 मेन तरीके होते हैं। या तो आप फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन टेक प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं ये मेरे को जो गेम में समझ में आ रही है, या फिर जो मेरा पर्सनल लगाव भी है, या जो मैं सजेस्ट भी करूँगा कि ज़्यादा अच्छा वे जो है वो है एजुकेशन का। ज़्यादा अच्छा टाइम रहने वाला है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखोगे तो एकदम डिसरप्ट हो चुका है। आपके स्कूल कॉलेजेस में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाने के तरीके काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अब हमको पढ़ाने के नए तरीके चाहिए। तो मेरे को जो लगता है अभी एजुकेशन का ट्रेंड आएगा। अभी एजुकेशन का काफ़ी आ भी चुका है और ये और बढ़ता जाएगा। एजुकेशन में ऑनलाइन में बहुत स्कोप है। फिजिकल प्रोडक्ट को जो है स्केल करना बहुत मुश्किल होता है, उसका फीडबैक लूप बहुत मुश्किल होता है। वहीं पे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका फीडबैक लूप भी आसान होता है, उसको स्केल करना बहुत इजी होता है और उसमें बहुत स्कोप है, बहुत मार्केट में गैप है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि तो चाहे आप डे 1 में अभी आप सोच रहे हो कि आप कौन से बिजनेस में जाओगे, या फिर आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस नज़रिए से आप सोच सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़। बहुत बढ़िया। और इन सब चीज़ों को मैंने भी काफ़ी, अगर जितना मैं देख रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, रैदर देन कि पहले वो एक्टिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे। उन सब चीज़ों का आजकल लोग ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो फिर लोग वहाँ पे ज़्यादा अपना इंटरेस्ट वहाँ शो कर रहे हैं। तो चीज़ें चेंज हो रही है। अगर हम टिकटॉक के ज़माने की बात करें तो लोग डांस कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। आज के ज़माने की बात करें तो लोग ओरिजिनल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इवन इंस्टाग्राम भी ओरिजिनल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, यूट्यूब भी ओरिजिनल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इस बीच में जाते जाते एक और सवाल मेरे ध्यान में आया कि आपकी एक लास्ट एडवाइस क्या रहेगी जो यूट्यूब ग्रो करना चाहते हैं, या अभी अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले ही अपना यूट्यूब में अकाउंट बनाया है? देखिए, मैं एक एडवाइस दूंगा कि अभी कुछ ऐसे नीश हो सकते हैं कि जिनमें आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा अगर फील कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप मिक्स कर सकते हो। अच्छा। मिक्स करोगे तो आप एक अलग ही नीश बना दोगे, आपको कोई कंपटीशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी क्या करते हैं, प्लेन एजुकेशन इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप उसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ह्यूमर वे में बताओगे तो एक नया नीश बन जाएगा। जैसे सबके चहेते समय रैना, सभी जानते होंगे। उन्होंने जब ऑनलाइन अपना स्टार्ट किया था, उन्होंने स्ट्रीमिंग से स्टार्ट किया था, और वो क्या करते थे, वो चेस खेलते हुए कॉमेडी करते थे। तो चेस प्लस कॉमेडी का एक उन्होंने यूनिक एंगल निकाला और वहीं से वो फेमस हो गए। तो मैं कहूँगा कुछ ऐसा कीजिए कि 2 चीज़ों को मिक्स करके एक नया नीश बनाइए, ताकि आपको कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। ट्रू, ये मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर, क्योंकि चेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, उसके बाद आपने वहाँ पे तो लोगों का माइंड भी एकदम चिल हो रहा है, फोकस भी हो रहा है और शांति से आराम से वो एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। उसमें ये होगा कि हम जैसे लोग जो गेम देख रहे हैं वो बोर नहीं होंगे कि यार क्या चल रहा है, वो बीच बीच में कुछ बोल रहा है तो वो एंटरटेनमेंट भी हो रहा है साथ में। या बिल्कुल। तो या ये चीज़ को मैं टोटली एग्री करती हूँ। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी चीज़ें देख रही हूँ जहाँ पे लोग ओरिजिनल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस बीच में, और पुराना हमने जो भी देखा हुआ है वहाँ पर डबिंग चल रही थी। आज के टाइम पे सारा ओरिजिनल चल रहा है, तो क्यों ना आप भी वैसे ही ट्राई करिए। ये था हमारा यूट्यूब पर आप बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। शुरुआत हमने करी थी कि यूट्यूब पे अपना अकाउंट कैसे आप जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से पूरी प्रोसेस रहेगी। पहले हमारे वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था, इस वजह से सोचा कि चलो एक बार यूट्यूब पर भी वीडियो बना ली जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। पुराने पॉडकास्ट की जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बात करी थी, सोशल मीडिया पे बात करी है, डिजिटल मार्केटिंग पे बात करी है। आपके फॉलोअर्स को, कुछ लोगों को जहन में सवाल आएंगे कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, तो जो भी आपके सवाल हैं हमारे पुराने पॉडकास्ट में आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ही सवाल रखे थे जो मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन आए थे, मुझे बहुत लोगों ने पूछे थे, उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आज इनसे लिए। फिलहाल हमें एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। और रोहित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप इंतज़ार मत कीजिए। आप ये मत सोचिए, क्योंकि कंटेंट की गेम ऐसी है ना कि
आप आइडिएशन में जितना मर्जी टाइम लगा लो, आपको मज़ा ही आता रहेगा। आप ये हमारी वीडियो देखोगे, आप 10 और वीडियो देख लोगे, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इतना डोपामिन हिट मिलता है ना कि यार इतने व्यूज़ हो जाएंगे, इतना पैसा ही पैसा होगा। ये तो बस सपनों में आप खोते रहिए और वीडियोस देखते रहिए, लेकिन आप वीडियोस बनाएंगे ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियोस बनाओ। लर्निंग बाय डूइंग, कंटेंट क्रिएशन का यही राज है, लर्निंग बाय डूइंग। बस शुरू हो जाओ, वीडियोस बनाते रहो, सीखते रहो, हर एक वीडियो में कुछ नई चीज़ सीखो, हर दूसरी वीडियो में कुछ एक नई चीज़ सीखो, बस बनाते जाओ, एक एक नई चीज़ सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे और आपको गेम समझ में आ जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी वीडियो वायरल भी होगी और आपको पूरी गेम भी समझ में आ जाएगी। और यही जो मैंने स्टार्टिंग से बोला था, 0 से हीरो बनने तक का सफर ऐसे ही शुरू होगा। तो ठीक है, फिलहाल हमें एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।